ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हम पर भरोसा कीजिए, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। बस गुस्सा थूक दीजिए और ये एक बार उसे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर कैसे रह सकती हो? तुम्हें पता भी है आज जब आकाश जी का फोन आया था और वो अपनी बेटी से बात करना चाहते थे तो हमारा क्या हाल था? मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे, हाथ कांप रहे थे हमारे। आज तो कैसे भी करके संभल गया। तुम जैसे तैसे करके उसे कहीं से ढूंढ कर ले आई, लेकिन कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या जवाब देंगे उसके पिता को? हम कह रहे हैं ना आपसे, हम सब संभाल लेंगे, उसे समझा देंगे। इतनी जिद्दी लड़की तुम्हारी हर बात समझ जाएगी शैल, ये बात हमारे गले से नीचे नहीं उतरती। अरे वो लड़की कभी भी कुछ भी कर सकती है बिना किसी की परवाह किए हुए। रचना, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुम्हें घाट पे अकेले छोड़ के चली गई थी तो। हाँ? भला तुम हमें अकेला क्यों छोड़कर जाओगी? हमें पता है कि तुम भीड़ में घुम गई थी। दीदी, क्या आपके हाथ में क्या हो गया? चोट लग गई क्या? हे भगवान, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। हाथ दिखाओ, हम अभी चोट पर मल देते हैं। नहीं नहीं रचना, मैं लगा लूंगी। अरे कुंजन, तुम अकेले कैसे लगा पाओगी? हम है ना, हम लगा देते हैं। मैंने कहा ना मैं लगा लूंगी। रचना प्लीज तुम जाओ यहाँ से, अभी जाओ यहाँ से। चलो डोलो भैया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? कोई जवाब है तुम्हारे पास? यही कि आप हमें और उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए। हमें पूरा यकीन है कि वो इस जीवन में पूरी तरह से घुल मिल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ कि वो नहीं घुल मिली तो हम खुद उससे उसके पापा के यहाँ वापस छोड़ आएंगे। कुंजन, वो गुंजन, उसे चोट लगी है। लगता है कहीं गिर गई और घाव गहरा है। हम रुई और मरहम लेकर गए थे, लेकिन वो हमें लगाने नहीं दे रही है। अब मम्मी वो अकेले कैसे लगा पाएगी? क्या हुआ? राम, क्लास टूट गया। लगता है कोई बुरी बला टल गई। अब कौन सी बला आएगी दीदी? जिसे आना था वो तो आ चुकी। जब से बड़ी दीदी की बहन गुजरी है ना, उनकी भांजी, उसने सारी कसर पूरी कर दी है। हाँ वो तो है। इनके लिए चाय बनानी है। अरे हम बना देते हैं। रचना दे आई हूँ। हम जरा गुंजन के पास जाते हैं, उसे चोट लगी है, दवाई लगा देते हैं। दीदी, हाँ, वो आपसे एक बात कहनी थी। वो हम सोच रहे थे कि मयंक के कमरे को अगर पेंट करा देते तो आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा? बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां तो, मेरा मतलब है कि उस कमरे में तो। कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, हम गुंजन को रचना के कमरे में शिफ्ट करवा देंगे। हाँ, वैसे कब आ रहा है मयंक राजा? बताया तो था, अगले हफ्ते। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। ठीक है, तो काफी वक्त है। ये लो दीदी, पानी। दीदी, आप रो क्यों रहे हो? नहीं तो
मैं रो नहीं रही, आंख में धूल चली गई थी। तुम जाओ खेलो। दीदी कुछ चाहिए होगा तो बुला लेना। हम लगा दे मरहम, खुद लगाने में ज्यादा दर्द होता है। मैं खुद कर सकती हूँ। आपको पता है मैं यहाँ क्यों रुक गई? तुमने बताया नहीं। मैं सिर्फ इसलिए रुकी हूँ क्योंकि आपने कहा मेरी मम्मा ये चाहती थी, वरना मैं आज यहाँ रुकने नहीं वाली थी। आप ये मत समझना कि मैं डर वर गई हूँ। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। मैं यहाँ रुक गई हूँ, लेकिन आप मेरी मम्मा बनने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। कुंजल, हमसे एक वादा करो। आज तुमने जो कुछ भी किया तुम दोबारा कभी नहीं करोगे, कभी नहीं। बस हमें ये 6 महीने का समय दे दो। इन 6 महीनों में अगर तुम हमें या इस घर को नहीं अपना पाई तो हम खुद तुम्हारे पापा को फोन करके तुम्हें ले जाने के लिए बुलाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें जहां रहना है तुम रह सकती हो। बस ये 6 महीने हमें दे दो, सिर्फ इतना। मैं आपके साथ चॉकलेट भी शेयर करूंगा, लेकिन कभी कभी। मम्मा, आपने इन सीरीज में क्या कहा है, ये क्या है, ये जानने का मेरा बहुत मन कर रहा है। इसलिए कल सुबह मैं सबसे पहला काम यही करूंगी। कौन है? हाँ, मैं रचना। अब क्या है? दरवाजा खोलो, जरूरी काम है। मम्मी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा, प्लीज खा लो, भूख लगी होगी, है ना? तुम इतनी मीठी मीठी बातें करते थकती नहीं? मुझे भूख नहीं है। हमें पता है कि तुम नाराज क्यों हो। अगर हम भी तुम्हारे तरह एक अनजान शहर में खो जाते तो हम भी ऐसे ही चिड़चिड़े हो जाते, खाना भी नहीं खाते, किसी से बात भी नहीं करते। मेरी प्यारी रचना बहन जी, मुझे ना तुम्हारे खाना चखना है ना खाना है, ठीक है? अब तुम जाओ प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। फिर भी हम यहाँ खाना रख कर जा रहे हैं, जब भी तुम्हारा मन करे या भूख लगे खा लो, ठीक है?
ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।